आपने देवानंद की फिल्म गैम्बलर का वो जाना माना गाना सुना है? दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। इस गाने की आखिरी लाइन है, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अब आप कहेंगे कि लीगल विद सहगल में कानून की जगह ये फिल्मी गाने की बात कहां से हो गई? दरअसल मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर जो फैसला आया है उसे थोड़ी देर पहले ही मैंने सुना है। जब इसका वीडियो आपके सामने रखने को मैं आया कैमरे के सामने तो सबसे पहले यही गाना मुझे याद आ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की स्थिति इस फैसले के बाद यही नज़र आती है कि दुनिया से जीते पर खुद से हारे, यूं खेल अपना हुआ। क्योंकि पूरे फैसले में तमाम बातें उद्धव ठाकरे के पक्ष में गई, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने फ्लोर टेस्ट पर जाने की जगह खुद ही इस्तीफा दे दिया तो अब आपके इस्तीफे को हम रद्द कैसे कर सकते हैं, आपकी दोबारा बहाली नहीं हो सकती है। इसी दिलचस्प मामले की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। महाराष्ट्र का पूरा विवाद पिछले साल जून के महीने में शुरू हुआ था, जब शिवसेना के ताकतवर नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहुत सारे विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार से बगावत कर दी और उसके प्रति अविश्वास जताना शुरू कर दिया। ये विधायक पहले गुजरात गए, बाद में असम चले गए। इस बीच उद्धव कैंप जो है उसने डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव भेजा कि ये विधायक अयोग्य हैं क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। पार्टी ने जो बैठक बुलाई थी इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन विधायकों ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में आकर, शिंदे कैंप के विधायकों ने, कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित है, जो प्रस्ताव हमने भेजा है। और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है 2016 का, जिसके मद्देनजर, जिस फैसले को नबाम रेबिया फैसला कहा जाता है, उसके मद्देनजर स्पीकर हमारी अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते क्योंकि उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान स्पीकर को फैसला लेने से रोका और कहा कि स्पीकर को जो जवाब देना है विधायकों को, उसकी समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच शिंदे कैंप से लगातार विधायक जुड़ते रहे। विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी, बताया कि हमारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा नहीं है। इसके बाद राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कह दिया कि आप सदन में आए, फ्लोर टेस्ट कराएं, आपका बहुमत परीक्षण होगा। इसे रोकने की भी उद्धव ठाकरे ने कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट आकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के बोम्मई फैसले के मद्देनजर कहा कि जब बहुमत पर शक हो तो बहुमत परीक्षण फ्लोर पर होना चाहिए। पर उस समय 29 जून की रात थी, करीब रात 9 बजे का समय था जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि फ्लोर टेस्ट को नहीं रोकेंगे। तब भी मैं यहीं पर मौजूद था और उस दिन थोड़ी देर के बाद खबर आई कि उद्धव ठाकरे राज्यपाल के पास गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी 30 जून को बहुमत परीक्षण होना था विधानसभा में, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसमें हिस्सा लेना सही नहीं समझा। उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। खैर, ये पूरा मामला बाद में संविधान पीठ को चला गया, 5 जजों की संविधान पीठ को, क्योंकि इसमें बहुत सारे संवैधानिक सवाल थे और अलग अलग याचिकाएं थी, जैसे कि पार्टी का व्हिप कौन सा माना जाएगा, जो उद्धव कैंप की तरफ से जारी हुआ था वो, या बाद में शिंदे के विधायकों ने अपना एक व्हिप नियुक्त कर दिया उसे माना जाएगा, कौन से व्हिप का पालन किया जाएगा। राज्यपाल ने जल्दबाजी तो नहीं की थी फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में। ऐसी तमाम बातें थी। और क्या स्पीकर को रोका जाना चाहिए था फैसला लेने से? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसके मद्देनजर मामला गया संविधान पीठ को। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने मार्च के महीने में 9 दिन सुनवाई की इस मामले की और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला आया है, इसमें तमाम बातें हैं जो एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ, या इस समय जो सत्तारूढ़ गठबंधन है शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का, उसके खिलाफ जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ले सकते थे या नहीं, इसको आगे बड़ी बेंच तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि व्हिप की नियुक्ति पार्टी करती है, विधायक नहीं करते हैं। तो विधायकों ने जिस तरह से पार्टी के व्हिप सुनील प्रभु की बजाय भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त कर लिया, यह सही नहीं था और स्पीकर को इसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो कि बहुत ज़्यादा खिलाफ जाती है शिंदे कैंप के, वो ये कहा है
कि अगर विधायक असंतुष्ट थे तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। राज्यपाल किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते हैं। अगर विधायक असंतुष्ट थे शिवसेना के तो जो विपक्ष था वो अविश्वास प्रस्ताव ले आता, वो एक अलग बात होती। लेकिन राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए जो कहा वो गलत किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा कि यह स्थिति पलट सकती थी। उद्धव ठाकरे ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकार की बहाली हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लोर टेस्ट में जाते, फ्लोर टेस्ट में जो विधायक हैं शिंदे खेमे के, वो सरकार के खिलाफ वोट देते तो पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए उनके वोट को अमान्य कहा जा सकता था, उन्हें अयोग्य कहा जा सकता था। लेकिन उद्धव ठाकरे तो फ्लोर टेस्ट में गए ही नहीं। ऐसे में कोई निर्णय तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन कोई इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट कैसे वापस कर सकता है। तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के चलते उनकी बहाली नहीं की जा सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और इसके आगे जो शिंदे के पक्ष में जाती है बात, वो भी आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे ही दिया, तब राज्यपाल ने शिंदे को आमंत्रण दिया कि आप सरकार बनाइए, इसमें कोई गलती नहीं थी। एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुका था, ऐसे में राज्यपाल ने अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाया, दूसरे नेता को निमंत्रण देकर, और बाद में वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ, वो सरकार बहुमत पाने में कामयाब रही। इसके आगे अब जो एक बार फिर जो बात नुकसान पहुंचा सकती है भविष्य में शिंदे सरकार की सेहत को, क्योंकि फिलहाल तो सरकार बच गई है, लेकिन चीफ जस्टिस ने सभी जजों की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा कि स्पीकर अयोग्यता पर जो शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित था डिप्टी स्पीकर के पास, जिस पर उन्हें फैसला नहीं लेने दिया गया था, उस पर जल्द से जल्द फैसला लें। यानी आज की तारीख में जो स्पीकर हैं वो फैसला लें, और ये फैसला लेते समय इसके आयाम क्या होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्टी में कोई टूट हुई थी तो उसके आधार पर अयोग्यता से बचने का दावा विधायक नहीं कर सकते, ये कहते हुए कि अधिकांश विधायक इस तरफ हैं इसलिए हम अयोग्य नहीं हैं, ये कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो विप है वो उस समय जो पार्टी थी यानी शिवसेना थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, उसका विप ही मान्य होगा। विधायकों की तरफ से कोई मुख्य सचेतक की नियुक्ति कर दी जाए, उसे नहीं मान्यता दी जा सकती है। ऐसे में सुनील प्रभु ने, जो कि उद्धव कैंप की तरफ से नियुक्त चीफ विप थे, उन्होंने जो भी विप जारी किया था वही मान्य होगा। ऐसे में शिंदे कैंप के विधायक अयोग्यता के दायरे में आ जाते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो खिलाफ जाती हैं। जैसे एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग ने पार्टी को लेकर जो भी फैसला लिया है उस फैसले का असर स्पीकर के फैसले पर नहीं पड़ेगा। यानी वास्तविक शिवसेना, भले ही शिंदे को कहा गया है, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कहा गया है, लेकिन स्पीकर जब फैसला लेंगे तो इसे नहीं देखेंगे, बल्कि इन बातों को देखेंगे कि विधायकों ने किस तरह का काम किया था उस दौरान जब सरकार पर खतरा था और सरकार जाने वाली थी। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब फैसला लेना है स्पीकर को। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया है, स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, स्पीकर के पाले में गेंद डाल दी है। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है, वो फैसला जल्द से जल्द लेना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दायरे तय किए हैं इस फैसले को लेने के लिए, वहां पर शिंदे समर्थक विधायक खतरे में नजर आ रहे हैं। पर यह फैसला कब तक लिया जाएगा इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। तो आज की तारीख में स्थिति यही है कि उद्धव बहाल हो जाते अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता। आज शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उसे, उनकी सरकार को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, लेकिन शिंदे के विधायकों पर अभी भी अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है, वो तलवार लटक रही है। अब स्पीकर कब तक इस पर फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। जहां तक मेरी कानूनी समझ कहती है वो यही है कि ये राउंड 1 था, राउंड 2 बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर स्पीकर फैसला लेने में देरी करेंगे तब उद्धव कैंप या महाविकास अघाड़ी यहां पर आ सकता है कि स्पीकर फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसला लेने को कहा था। और अगर स्पीकर फैसला ले लेते हैं और वो किसी भी खेमे के खिलाफ जाता है, शिंदे खेमे के या उद्धव खेमे के, तो जिसका नुकसान हो रहा होगा वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जहां पर मुझे लगता है कि कुछ सवाल ऐसे बच गए हैं जिनका जवाब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ही तलाशना पड़ेगा और एक बार राउंड 2 सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का
फिर से हो सकता है।